इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मैंने तुम लोगों को जो 5 परतें पढ़ाई उसके साथ साथ 2 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट परत है। उसमें से पहला है ओजोन मंडल। अब समताप मंडल जो तुम लोग पढ़े हो उसका जो नीचे वाला पोर्शन रहता है 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ओजोन मंडल फैला हुआ रहता है। इसमें ओजोन गैस नामक एक गैस पाया जाता है। ये क्या करता है, सूरज से आने वाली गर्म तथा हानिप्रद पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेस को सोख लेता है। अगर ये नहीं सोखता तो ये जो किरणें हैं, ये जो गर्म किरणें हैं, ये धरती पर आती तो सारा जल जो है भाप बनकर उड़ जाता और पेड़ पौधे, हम लोग या जीव जंतु कोई भी जो है नहीं बचता। ओजोन में एक्चुअली में क्या होता है, 3 ठो ऑक्सीजन के एटम्स रहते हैं। ऑक्सीजन में 2 ठो रहते हैं, ओजोन में 3 ठो रहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, जानते ही हो, और ओजोन का फॉर्मूला है O3। क्या होता है, ओजोन मंडल में क्योंकि बहुत ज़्यादा ताप रहता है इसलिए O2 जो है वो अपने एटॉमिक स्टेज O में टूट जाता है, और टूटने के कारण फिर से क्या होता है, वो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है दूसरे एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जो है ओजोन का निर्माण करते हैं। यानी कि एक ऑक्सीजन O2 टूटा O+O में, और O2 आया, उसमें ये एक और O जुड़ गया और बन गया O3। ये सभी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे तापमात्रा बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे क्या है, यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है। अब ये ओजोन क्या करते हैं, ये ओजोन भी पराबैंगनी किरणों से ऊर्जा प्राप्त करके फिर से ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि ऑक्सीजन का बनना और ओजोन का बनना दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, और ये प्रक्रिया करने के लिए क्या जरूरत होती है, पराबैंगनी किरणें। और इस प्रकार क्योंकि पराबैंगनी किरणें इन्हीं दोनों को एक दूसरे में बदलने के लिए यूज्ड अप हो जाती है, इसलिए वो पृथ्वी पर आती ही नहीं है, पहुंचती ही नहीं। और इस प्रकार ओजोन की परत हमारी पृथ्वी पर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। तो ये अच्छा बात है, लेकिन हमारे ही कुछ चीज़ों के कारण ये ओजोन परत जो है नष्ट हो जा रही है। वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्या क्या जानते हो, NO, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्सिल मूलक, हेलोन यानी कि CF2, BrCl, CF3Br, ये सब ओजोन के साथ जो है रिएक्शन करके उस ओजोन को नष्ट कर देती है। अब तुम लोग सोचो कि ऑक्सीजन O2 में एक O आके जुड़ रहा है तभी तो O3 बन रहा है ना। अब मान लो कि वो O ना आके कुछ और आ गया, Cl आ गया या F आ गया, तो O3 नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो ओजोन परत नहीं बन रहा है, यानी पराबैंगनी रोशनी जो है वो यूज नहीं हो पा रही है, वो कहाँ जा रही है, पृथ्वी के अंदर घुस आ रही है। इस तरह से एक क्लोरीन का परमाणु जो CFC से निकल सकता है वो करीबन 1 लाख ओजोन के अणु को तोड़ सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो ओजोन की परत है ये खतरे में पड़ जाता है, और इस वजह से क्या होता है, पराबैंगनी जो किरणें हैं वो धरती पर आ जाती है। उससे जो ओजोन परत क्षय होने पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी रोशनी अगर पृथ्वी पर ज्यादा पहुंचेगी तो क्या होगा, ओजोन के क्षय होने पर समताप मंडल के तापमान में परिवर्तन होगा। अब ऊपर के तरफ के तापमान अगर डिस्टर्ब होंगे तो नेचुरली नीचे वाले भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्लस क्या, ये किरणें तो अच्छी नहीं है ना, तो ये इससे क्या होगा, हम लोगों को जो है तकलीफ पहुंचेगी। हम लोग को त्वचा की कैंसर हो सकती है, आँख की बीमारी हो सकती है, प्रजनन क्षमता में कमी हो सकती है, रोग प्रतिरोधकारी जो क्षमता है हम लोगों में वो कम हो जाती है। कुछ विशेष पेड़ पौधे
वो भी बढ़ना बंद हो जाएंगे। उसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है या जो फल होता है, फूल होता है, वो खराब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो हम लोग टीवी पे सुनते हैं कि यूवी किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन का यूज करें या ये सब चीज, तो अगर ओजोन लेयर हमारा ठीक रहा तो हम लोग को यूवी किरणें अंदर घुसेंगी ही नहीं। यूवी किरणें नहीं घुसेंगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हम लोग ठीक ठाक रहेंगे। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी गैसें हैं, मैंने तुम लोगों को कुछ नाम बताए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब चीज़ों को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं, ओडीएस। ठीक है। तो ये ओडीएस क्या काम करती है? ये जो है ओजोन को नष्ट कर देती है, उसका क्षय कर देती है। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है? हम ही लोग, जो हम लोग क्रियाकल्प करते हैं, उसी से ये चीज़ें जो है बनती है। अच्छा, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट मंडल है आयन मंडल। आयन मंडल समताप मंडल के ऊपर 80 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मंडल रहता है। यहाँ सूरज की किरणें बहुत तेज होती है, इसलिए तापमान ज़्यादा रहता है। करीबन 75 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे तापमान रहता है। इतने गर्मी के कारण ऑक्सीजन, हीलियम जैसे कण क्या कहते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं, यानी आयन में बदल जाते हैं। इसलिए इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये अवशोषित कण दिन में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं और एनर्जी स्टोर करके रात में ये जो ऊर्जा है ये आकाश में को लौटा देते हैं। इसलिए अंधेरी रात में बहुत सुंदर सा एक ठो हमको ज्योति दिखाई दे सकता है। हम लोगों को दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देता है जनरली उत्तर ध्रुव में, नॉर्थ पोल में, या साउथ पोल में, दक्षिण ध्रुव में। और इस दोनों को मिला के कहते हैं ध्रुवीय ज्योति। उत्तरी ध्रुव में इसको कहते हैं सुमेरु ज्योति, ऑरोबोरेलिस। और दक्षिण ध्रुव में इसको कहते हैं कुमेरु ज्योति या ऑरेली ऑस्ट्रेलिसिस। इस मंडल में क्या होता है, जो रेडियो तरंगे, हम लोग जो रेडियो सुनते हैं, या फिर मान लो जो लोग बॉर्डर इलाके में रहते हैं या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे मान लो फ़ोन या मोबाइल फ़ोन के टावर्स ये सब नहीं बैठ सकते, तो वहाँ वो लोग वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये रेडियो तरंगे इस आयन मंडल में छोड़ देते हैं और वो परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाती है। और इसी से विभिन्न जगहों पर, रेडियो स्टेशन पर वायरलेस की आवाज़ से हम लोगों को सुनाई देती है। ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, पेज नंबर 5 तक। मैं तुम लोग को धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूँ ताकि बुक्स जल्दी से अवेलेबल करो, ताकि अच्छे से पढ़ सको। इस रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी। मैं बुक के फ़ोटोज़ भी भेज दे रही हूँ, जितना कोशिश कर रही हूँ तुम लोगों को हेल्प करने की ऑडियो के माध्यम में। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ग्रुप में बताना। और क्वेश्चन आंसर्स देखो, ये ऑडियो और भेजे गए चित्रों के साथ साथ करने की कोशिश करो, वरना कुछ क्वेश्चंस जो है शायद तुम्हें बुक में ही उनके डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे। इसलिए बुक से ही लिखने की कोशिश करो, लेकिन पढ़ाई जारी रखो।